महोबा में लोग भीख मांगने को मजबूर, नहीं मिल रहा लोगों को उनका हक। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद की, जहां भ्रष्टाचार की सलीला क्षेत्र में इस तरह प्रबल वेग से प्रवाहित हो रही है कि लोगों को उनका हक नहीं मिल पा रहा। भ्रष्टाचारियों की भ्रष्टचुदा इस तरह प्रबल वेग से बढ़ गई है कि अब यह भ्रष्टाचार की महान विभूति गरीबों की मुंह की रोटी छीनकर खाने से भी नहीं चूक रहे, जिसके चलते लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा, जिसके फलस्वरूप आज लोगों को भीख मांगने जैसा गणित करते देखा जा रहा है। इस तरह महोबा में भ्रष्टाचार रूपी मेघ क्षेत्रवासियों को अपनी अनल सी तपती जल की बूंदों से स्नान करताती देखी जा रही है। ऐसा ही नजारा देखने को मिला उत्तर प्रदेश के जिला महोबा में, जहां गरीबों को हक का राशन उन्हें नहीं मिल रहा। आपको ज्ञात हो कि मामला ब्लॉक चरखारी के फतेहपुर ग्राम पंचायत की बैसाई का है, जहां पर कई परिवारों को उनके हक का राशन नहीं मिल पा रहा, जिसमें एक घर ऐसा भी है जिनकी मां का देहांत हो गया। पिता पागल है। पिता का नाम रामअवतार राजपूत व माता का नाम स्वर्गीय कौशल्या देवी है, जिनके 2 पुत्रियां और 2 पुत्र हैं, जिनका नाम रोशनी, नेहा, भगत सिंह, लवकुश है। रोशनी की आंखों में आंसू आ गए जब उसने बताया कि हम गरीब लोग हैं, इसलिए हम राशन नहीं दिया जाता। उसने बताया कि प्रधान द्वारा कई बार कहे जाने पर भी आवास नहीं आया। हम पैदल जाते हैं अधिकारियों के पास तो बोलते हैं हो जाएगा, पर अभी तक नहीं बना। फतेहपुर के कोटे द्वार उसको राशन नहीं देते और जब राशन लेने जाते हैं तो 2 यूनिट का ही राशन देते हैं। ऐसा परिवार की लड़की ने बताया कि कोरोना संकट काल में इस घड़ी में जहां सरकार वायदे कर रही है कि कोई भूखा नहीं सोएगा, लेकिन इस संकट की घड़ी में कई परिवार ऐसे भी हैं जो मांग कर अपना पेट भर रहे हैं और उनके हक का राशन कोई और खा रहा है, और परिवार कैसे गुजारा होगा, अब तक इन लोगों को सही हक नहीं मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम है बेटा आपका? नेहा। नेहा नाम है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? हम 8 में पढ़ते हैं। 8 में पढ़ते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? हमारी मम्मी खत्म हो गया, पापा पागल है। अच्छा, पापा पागल हैं। आप लोग खाना कैसे खाते हैं, क्या करते हैं आप लोग, कैसे मतलब आप खाना बनाते हैं, कौन बनाता है आपको, आप किसके साथ रहते हैं? और हम दादी दादा के साथ रहते हैं और खाना गोटे दालू जाते हैं तो नान नहीं देते हैं तो किसी से मांग के खाते हैं। अच्छा, मांग के खाते हैं। हाँ। तो आपने कोटेदार की शिकायत नहीं की है? अब किए तो दे देते हैं, फिर नहीं देते हैं। अच्छा, फिर नहीं देते हैं। हाँ। अरे, और आपने मतलब आपने गांव में ही किसी से मांगा है या कहीं भीख मंगाने जाते हैं? भीख मंगाने जाते हैं। भीख मंगा के खाते हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? रामकृपाल। रामकृपाल। किस गांव के यहाँ प्रधान? ग्राम पंचायत फतेहपुर। ग्राम पंचायत फतेहपुर। क्या आप बता सकते हैं जो आपके गांव में जो समस्याएं हैं, जैसे राशन को लेकर, सफाई को लेकर, आवास को लेकर, आप इसके बारे में क्या आप कार्य कर रहे हैं? आवास को लेकर ऐसा है कि जितने भी पात्र व्यक्ति हैं गांव में, मैंने सभी का जीव त्याग करवा दिया है। और सफाई की बारे में ऐसा है कि मेरी ग्राम पंचायत में 2 गांव हैं और सफाई कर्मचारी हैं, तो दोनों गांव में 3 दिन यहाँ पर सफाई करवाता हूँ और 3 दिन फतेहपुर। 3 दिन फतेहपुर। जो लोग बाहर से आए हुए हैं मजदूर, उनका कहाँ क्वारंटाइन कर रहे हैं? जो बाहर से आए हुए हैं उनको अभी तो हाल में घर पर है क्वारंटाइन। लेकिन वो तो खुला घूम रहे हैं गाँव में चारों तरफ। अब खुला के लिए दरोगा जी को मैंने सूचना की, ब्लॉक में भी सूचना की और पूरे ग्रुप में सूचना पहुंचा दी है। लेखपाल से बात हुई, लेखपाल को भी सूचना की। अच्छा, और राशन को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? राशन को लेकर जो व्यक्ति के यूनिट जुड़े हैं उनको तो राशन मिल रहा है, और जो व्यक्ति का कटा है यूनिट, जो मशीन में नहीं आ रहा है, उनको कोटेदार मुझे नहीं लगता तो नहीं देता है। अच्छा, नहीं देता है। और जो एक बच्ची है वो बहुत ही परेशान है, उसका आवाज़ भी नहीं आ रहा है, उसको राशन भी नहीं मिल रहा है, और साथ में वो बोल रही है कि हम एक दिन खाना खाते हैं, एक दिन भूखे रहते हैं। ऐसा आखिर क्यों? आप लोग क्या समझते हैं? आप वो लोग बच्ची कह रही है जरूर, लेकिन ऐसा अभी सूचना नहीं। मैं उसी गांव से निवास करता हूँ, अगर ऐसा होगा तो मैं खुद उसकी व्यवस्था करता, ऐसा नहीं है। लेकिन गांव वालों से पता किया गया है तो गांव वाले तो बता रहे हैं कि गांव वाले, हाँ बताइए। गांव वाले जो कह रहे हैं हाँ,
वो व्यक्तियों के नाम बताइए, कौन कह रहा है? व्यक्तियों के नाम तो क्या है कि मैं आपको अगर उनके सामने ले चलूं, क्या उन लोगों के सामने आप बताएंगे? नहीं, बिल्कुल बताएंगे। बताएंगे आप? जी। चलिए आप हम उन लोगों के पास आपको लेकर चलते हैं। सर क्या नाम है आपका? रामकृष्ण, कहाँ के कोटेदार हैं आप? फतेहपुर भैंसाई। फतेहपुर भैंसाई के हैं। सर जो आप राशन वितरित करते हैं वो किस प्रकार से वितरित करते हैं? कितने तारीख से कितने तारीख तक करते हैं? 1 तारीख से 11 तारीख तक, 15 तारीख 26 तारीख तक 15 से 26 तारीख तक किन लोगों को देते हैं आप राशन? सबको दे दे फ्री। अच्छा फ्री देते फ्री हैं। से। और 1 तारीख से 11 तारीख तक किन किन लोगों को देते हैं आप? इनके आदमी फ्री बकाया पैसन को। अच्छा बगैर पैसे के। हाँ। और जो अभी एक मामला आया है मेरे सामने, कुछ बच्चियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, पिताजी का क्या नाम है उनका? रामोतार। हाँ। उनका कैसा क्या मामला है? बोल रही वो थी 3 तारीख में उनका छोटा बच्चा आया था, फेंगन नहीं लगा। अच्छा फिर फिर पुनः आया ही नहीं भी लोग। पुनः आए नहीं है। और उन लोगों को पिछली बार भी ऐसा हुआ था, बोल रहे थे कि मतलब राशन नहीं दिया गया था, नहीं, 2 लोगों का राशन दिया नहीं, गया था 20 और 2 लोगों का राशन नहीं दिया 4 गया आदमी था। का राशन दिया गया है। चार आदमी का राशन हाँ, दिया 20 गया किलो है। 20 किलो दिया गया है उन्हें। अच्छा। और आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं राशन के बारे में कि किस प्रकार से राशन कैसे आप लें? सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में आप क्या कहना चाहते हम तो हैं? ये कहना चाहते हैं, जैसे हम लोग के अधिकारी कहते हैं कि जिनका अंगूठा न लगे, वे 11 तारीख में उनका 2% 100 में 2 आदमी को राशन दे दिया जाए अच्छा आधार कार्ड से। अच्छा। बस और सोशल डिस्टेंसिंग आप किस प्रकार बनाते हैं? हम तो गोला बनाते हैं, गोला में खड़ी करवाते हैं आदमी को। अच्छा। उतने सारे। और मास्क वगैरह मासी सब तौलिया बांध के आते अक्सर आदमी गाँव में। फिर आप क्यों नहीं बांधे हैं? हम तो बांधे नहीं है तो। कहाँ बांधे हैं आप तो चेहरे में हम तो थोड़ी ना हमसे लगाए बोलत हैं। ना पाने, फिर हम बात नहीं कर पाए। अच्छा। हमारे दांत गिर गए, इसे बात ना कर पाए। हाँ चलिए ठीक है, बंद करो।